Now we are going to look in this urinary system. अब हम देखते हैं what type of things are present in the urinary system. मतलब कौन कौन से organ, कौन कौन से part play the main role in the urinary system. Okay, let me introduce. Okay, hello everyone. This is the second video of urinary system. So yeah, now we are going to look at the some of the parts of the urinary system. So here basically two kidneys are included. Two kidneys, two ureters, one urethra, one urinary bladder. वन यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एक कुछ करेक्टरिस्टिक है जो कि किडनी के अंदर कैसे. If I can draw the diagram over here, yes. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले तो हमारे पास होती हैं किडनी. ठीक है, these are bean shaped somehow kidneys. Okay, here we have another kidney. Yes, these are two kidneys which are present. Now here you can see kidney से हमारे पास क्या निकलता है, यूरेटर. From here the ureter come out which is also pair. वो भी हमारे पास एक पेयर के फॉर्म में दो यूरेटर्स निकलते हैं. तो these both ureters combine and basically form a urinary bladder. urinary bladder के अंदर आकर ये खुल जाते हैं. This is urinary bladder. Then we have urethra. This is urethra. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो किडनीज होती हैं जिससे बेसिकली ये यूरेटर्स हेल्प इन टू कलेक्ट द यूरिन. यूरेटर्स बेसिकली हेल्प करते हैं यूरिन को कलेक्ट करने में. कहाँ से, यूरिन इज कलेक्टेड फ्रॉम किडनी. यूरिन को कलेक्ट करते हैं किडनी से और फिर ये यूरिन बहुत टाइम के लिए हमारे पास स्टोर कहाँ होता है. दिस इज स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर. ये स्टोर हुआ होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. और फिर यहाँ पे बहुत सारे स्पिंटर भी लगे होते हैं जो कि इनवॉलंटरी वॉलंटरी होते हैं, विच वी गोना डिस्कस लेटर ऑन. तो ठीक है, यहाँ पे ब्लैडर होते हैं. देन वी हैव यूरेथ्रा. थ्रू यूरेथ्रा द यूरिन कम आउट. ठीक है, बॉडी से आउट हो जाता है. अब हम डिस्कस करते हैं सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन. इफ यू कैन लुक एट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, सो let me write here. So yeah, अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें यूरिन की, तो सब फर्स्ट कैरेक्टर्स, यूरिन इज बेसिकली येलोइश इन कलर. यूरिन या तो कलर के अंदर येलोइश होता है और वी कैन से इट इज ऑल्सो कलरलेस समटाइम. अब यूरिन के अंदर येलो कलर कैसे आता है, दैट्स वी ऑल्सो गोना डिस्कस लेटर ऑन वीडियोस. हम हर एक चीज को फुली डिटेल के अंदर करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड. So if we can talk about pH of urine, so pH of urine is basically it is acidic. Yeah, it is acidic. Now acidic and basic, here if I can make here this scale, this is the scale, this mid one is 7. ठीक है, at the back of 7 इसके पीछे these all are basically in the negative. माइनस के अंदर for example, wait a second, इसके पीछे यहाँ पे जो भी है that are in the negative, मतलब so in negative not we can say acidic medium. Acidic, ठीक है, like we have 1 2 3 4 5 these all, and after the 7 these all are basically basic or alkaline, which are 8 9 10 till 14. ठीक है, till 14. तो 7 here is neutral. 7 is neutral. ठीक है, तो तभी pH एसिडिक होती है, इसकी pH इट्स अराउंड 6. pH is 6. ठीक है, मतलब स्लाइटली एसिडिक वी कैन से. आफ्टर दैट यूरिन बेसिकली हमारी बॉडी से कितने अमाउंट, कितना पर डे के अंदर यूरिन कितना निकलता है हमारी बॉडी से, तो इट इज अराउंड 25 to 30 ग्राम हमारे पास यूरिन निकलता है हमारी बॉडी से. 25 to 30 ग्राम
पर डे के अंदर यूरिन कम आउट फ्रॉम आवर बॉडी पर डे, ठीक है, पर डे के अंदर। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टर्स नॉट सम मोर बेसिकली कंसेप्ट। तो ये हमें पता है ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिससे चीजें एक्सक्रीट होती है, रिमूव आउट होती हैं बॉडी से, ठीक है। दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास रिमूवल होता है बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट का, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होता है। अभी मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक होता है जितने में हमारे पास बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, that all combined together named as metabolic. We can say sum of all chemical reactions, sum of all chemical reactions in our body are known as metabolism, ठीक है। अब क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म हमारे दो तरह के अंदर होता है, एक होता है हमारे पास एनाबॉलिज्म, सॉरी एनाबॉलिक, और दूसरा होता है कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो अगर हम डिस्कस करें एनाबॉलिक, एना मीन्स कंबाइन, ठीक है, कंबाइन होना। तो बेसिकली दो चीजें कंबाइन होती है, हमारे पास एक थर्ड प्रोडक्ट बनता है, टू थिंग्स कंबाइन एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। एनाबॉलिक के अंदर हम कह सकते हैं अगर हमारे पास ए है, इसको कंबाइन करते हैं बी से, तो सी इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड। बट कैटाबॉलिज्म, कैटा मीन्स कट, कैटा मीन्स कट। तो दिस मीन्स these जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, सी इज द प्रोडक्ट, सी विल बी ब्रेक डाउन इनटू टू ए एंड बी, सो दिस इज द कैटाबॉलिज्म। एक बेसिकली प्रोडक्ट का टूटता है दो चीजों के अंदर, दिस इज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। सो नाउ इफ आई कैन हेयर वन टर्म अबाउट डेफिकेशन, व्हाट डू यू थिंक आफ्टर हियरिंग दिस वर्ड डेफिकेशन? तो हम कहते हैं कि डेफिकेशन भी एक एक्सक्रीशन है जो कि हमारे पास बॉडी से रिमूव होती है, बट वी कैन से defecation is not excretion, it is basically the removed undigested particles। हमारे पास excretion उसकी होती है जो कि बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होके जो कि निकलना उनको बॉडी से ज़रूरी है, उनकी हमारे पास excretion होती है। बाकी defecation तो बेसिकली हम कहते हैं रिमूवल होना अनडाइजेस्टेड, जो बॉडी के अंदर पार्टिकल अनडाइजेस्ट होते हैं उन पार्टिकल्स का रिमूवल होना, दैट इज नोन एज डेफिकेशन। Undigested particles, okay, removal of undigested particles। So I hope that now it is clear. The next video we're gonna see about production of urea, how basically the urea is produced. So that bye bye.